महंगा से महंगा ब्रांड भी ले लें तो उसकी कॉपी सबने पहनी होती है। तो कोशिश किया करें कि मैं आज आप लोगों को एक ऐसी दुकान बताऊंगी जहाँ से आप लोग सस्ता कपड़ा ला के खुद डिज़ाइनिंग करके और खूबसूरत सा अपना ज़ाती ब्रांड बना के और पहनेंगे तो जो लोग भी आप लोगों को देखेंगे वो वाह वाह किए बिना नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक खूबसूरत से शॉपिंग व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये हमारे घर एक और नया गुलाब खिला है। पहले येलो फूल थे, फिर वाइट फूल खिले और ये पिंक गुलाब जो है ना, इससे फूल खिलने शुरू कर दिए हैं और मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे पौधे आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता नए पौधे भी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे जो है ना किचन गार्डन बनेगा और फूल और फूल भी होंगे। ये हम एक नया पौधा लेके आए हैं, ये बेल है। अब देखें, कह तो रहे हैं कि रेड फूलों की बेल है और ये गुलाब का पौधा है और मेरा दिल ये है कि मैं इसे दरवाजे के साथ बना लगा के और इसका मैं गेट बनाऊंगी। और ये जो सफ़ेद वाला पुदीना है ये बहुत बढ़ रहा था, तो ये जो होता है ना ये बहुत काम वाली चीज़ है। और इससे ये होता है कि अगर बंदा बीमार हो, बंदे को उल्टियाँ लगी हो या इसके या मोशन लगे हो, तो ये अगर सुखा के अपने पास रख लें और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके पानी के साथ ले लें तो ये फक्की के तौर पे, तो ये बहुत काम की चीज़ है। मैदे में दर्द हो रहा हो तो इसका कावा बना के पिए, तब भी ये बहुत काम की चीज़ है। पहले तो अल्लाह बख्शे अम्मी होती थी तो गांव से हमारे जो है ना कोई ये भेज देता था, लेकिन ये है कि अब तो ये सिलसिला भी नहीं रहा। तो हमारे घर में लगा हुआ है तो मैंने कहा जो मैं थोड़ा थोड़ा सुखा के ना तो इसको जमा करती जाऊंगी। तो ये जो इसमें बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर ये नई टहनियाँ नहीं निकलती हैं, तो इसको तराश लेना चाहिए। जब हम लोग ऐसे तराश लेते हैं तो इसमें नए जो है ना पौधे निकलते हैं और ये बहुत अच्छी तरह जो है ना इसकी ग्रोथ होती है। तो मैंने इसको काट के धूप पे रख दिया है। मैंने कहा जैसे जैसे ये सूखेगा मैं थोड़ा थोड़ा काट के रखा करूँगी और इस तरह मेरे पास जो है ना ये बहुत सारा जमा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने वो जो फग्गी बनाई थी रमज़ान में उसमें मैंने इसको शामिल किया था। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने और ज़ईद ने आज जाना है शॉपिंग पे। शॉपिंग पे किसके लिए जाना है? छोटी सिस्टर जो बाहर होती है उसके लिए शॉपिंग करनी है। वो कह रही कि मौसम चेंज हो गया वहाँ पे बाहर, और इतनी ख़ास तो उनकी जो है ना गर्मी नहीं पड़ती है, बस सिर्फ ये होता है कि धूप तेज़ हो जाती है। लेकिन ये कि वो लोग अपने लोन वाले कपड़े का जो शौक़ होता है वो इस मौसम में पूरे कर लेते हैं। तो फिर मैं जो है ना उसके लिए कपड़े लेने गई थी। इस दफ़ा मैं ब्रांड के कपड़े लेने नहीं जा रही हूँ, मैं लोकल शॉप पे जाऊंगी और वहाँ से कपड़ा लेके खुद डिज़ाइनिंग करवाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद डिज़ाइनिंग किए हुए कपड़ों का, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग हम खुद करते हैं ना वो किसी की भी नहीं होती है, वो सिर्फ हमारी होती है और वो जो है ना बिल्कुल यूनिक होती है और हर किसी से हट के होती है। तो कोशिश किया करें कि डिज़ाइनिंग खुद किया करें। और ब्रांड के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर लिया करें और पहना करें को। लेकिन ये कि जो लोग मेरी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम प्यारे प्यारे कपड़े पहने, तो फिर वो ये है कि मैं जो आप लोगों को शॉप दिखाऊंगी, आप वहाँ से जाके जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो वहाँ से वो कपड़ा ला सकते हैं। कपड़ा उनका बहुत अच्छा होता है। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने उसी शॉप से लिया है। उनकी लोन बहुत अच्छी है और मुनासिब दाम में जो है ना हमें मिल जाती है और घर ला के हम उसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऊपर जॉर्जेट का दुपट्टा ले सकते हैं। अगर हमारे पास दुपट्टा पहले का पड़ा हुआ है तो हम उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोन के जो कपड़े पहनते हैं, ब्रांड के सूट लेके आते हैं, वो हमारे दुपट्टे नहीं रह पड़े होते हैं और जो है ना सूट पुराना हो जाता है। तो उन दुपट्टों के साथ भी आप मैच करके सूट ले सकते हैं। तो इस तरह ये छोटी मोटी डिज़ाइनिंग खुद किया करें। इससे ये होता है कि बंदे को बहुत बचत हो जाती है। ख़ास तौर पे मैं तो इस किस्म की बचत बहुत ज़्यादा करती होती हूँ, क्योंकि आजकल ब्रांड के जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो हमारे रेंज से बाहर हुए हुए हैं। जब भी ख़रीदने जाओ आजकल आम ब्रांड का सूट लो, कैजुअल सूट लो, तो वो 5-6 हज़ार से कम नहीं है। और 5-6 हज़ार में अगर हम लोग खुद डिज़ाइन करके कपड़े पहने तो वो हमें बहुत सस्ता मिल जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। हम लोग यहाँ रिक्शे के लिए खड़े थे तो फिर मैं ट्रेनों के तमाशा देखना शुरू हो गई थी। एक ट्रेन अटक जा रही थी, एक ट्रेन अटक से आ रही थी और हम पहुँच गए सदर।
और अपने शहर का ये हाल होता है कि वहाँ से आई हुई ट्रेन भी बंदे को बहुत अच्छी लगती है। तो सदर जो है ना बहुत चेंज हो गया, बहुत खूबसूरत इन लोगों ने कर लिया है, बड़ी खूबसूरती इन्होंने जो है ना यहाँ पे दे दी है। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। यहाँ पे इन्होंने मोटरसाइकिल गाड़ियों का दाखिला मना कर दिया और अपनी गाड़ियाँ चला दी हैं जो अंदर चलती हैं, और लोग जो है ना एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं इन गाड़ियों के थ्रू, और मोटरसाइकिल वगैरह नहीं ला सकते हैं। और ये बच्चों के लिए इन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि माएँ जब शॉपिंग के लिए आती है तो साथ उनके बच्चे भी आते हैं। तो चलो यहाँ के खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे। और हाँ, मैं अक्सर सदर को अमीरों का बाज़ार कहती होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ भी होती है यहाँ सारे ब्रांड होते हैं और बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं। अभी मैं जो है ना भतीजे के लिए एक शर्ट लेनी थी तो मैं मिनी माइनर पे आई हूँ, तो यहाँ पे तो शर्टें इतनी महंगी थी कि मेरी रेंज से बाहर थी। मैंने एक दो शर्टें उठाई, लेकिन ये कि वो इतनी महंगी थी कि मैंने कहा छोटा सा बच्चा है और उतनी मुझे वैसे भी जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इतने महंगे कपड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन छोटे हो जाते हैं। तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि सस्ते कपड़े लिया करें। और बच्चों की माओं को चाहिए कि उनको स्टिचिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की माएँ जो है ना स्टिचिंग सीख लेती हैं तो वो ये है कि बच्चों के लिए कपड़े खुद घर में ही बना के दे सकती हैं। वो बच्चों के ग्रोथ का टाइम होता है, कम से कम घर पहनने वाले कपड़े तो बंदा खुद बना ले। ये मैंने एक सूट देखा है और इसमें कुछ भी नहीं था, सफ़ेद शर्ट थी और प्रिंटेड इसका ट्राउज़र था, और मैं कहती हूँ कि ये खुद भी बंदा घर में ही बना सकता है, और इसकी प्राइस 8,000 थी। तो देखें कि हम लोग जो है ना देख इतनी महंगाई का दौर है, तो ये छोटे मोटे जो है ना इतनी स्टिचिंग तो माओं को आनी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के लिए अपने बच्चे के लिए कपड़े खुद घर में बनाइए। ये फ्रॉक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक है, सिर्फ जो है ना प्रिंट है इसका और प्रिंट की कीमत लगी हुई है। तो अगर हम इस तरह कपड़ा ले आएँ और ख़ुद घर में बनाएं तो वो कितनी आसानी से हमारे बन जाएगा। तो मैं कहती हूँ बच्चों के माओं को ज़रूर स्टिचिंग आनी चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए कपड़े खुद बनाया करें। बच्चियों के लिए ख़ास पर बच्चियों की जो माएँ होती हैं उनके लिए उनको स्टिचिंग आनी चाहिए, वो सीख लिया करें और जो है ना अपनी बच्चियों के लिए घर में खुद कपड़े बनाया करें। यहाँ मैं खाड़ी में आई थी, मैंने खाड़ी से कुछ लेना तो नहीं था, मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक दुपट्टा ढूंढ रही थी, उससे मुझे एक दुपट्टे का कहा था, तो मैंने कहा देखूँ कि कौन सी नई वैरायटी आई हुई है, साथ साथ ये भी देखती जाऊँगी और सिस्टर से पूछूंगी अगर उन्हें कोई सूट पसंद है। लेकिन ये कि वो इस इतने ज़्यादा कपड़े उसके लिए वहाँ पे चले गए हैं ना ब्रांड के, कि अब वो जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है। तो वो अब कहती है कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े ले के दो, कुछ खुद डिज़ाइनिंग करके दो कि मैं खुद पहनूँ। वहाँ पे वैसे भी ये जो दुपट्टे वाले सूट होते हैं वहाँ पे इतने कामयाब नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी होती है, वो जैकेटें वगैरह पहन के बाहर निकलती हैं, तो फिर ये दुपट्टे फजूल होते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे स्कार्फ ओढ़ा जाता है, स्टॉलर बहुत चलता है वहाँ पे। तो उसका दिल करता है कि मैं उसके लिए कोई ऐसे कुर्ते बना के भेजूँ और ट्राउज़र ऐसे प्यारे प्यारे बना के भेजूँ ताकि वो जो है ना वहाँ पे उसको आसानी से कैरी कर सके। और जो ब्रांडेड सूट होते हैं वो भी उसके लिए भेजती हूँ, लेकिन ये होता है कि वो कहीं किसी घर दावत वगैरह पे जाएँ तो फिर पहन लेती हैं, वैसे वहाँ पे ये वाले कपड़े जो होते हैं वो फजूल ही होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई मैंने प्राइस देखे तो मैं हैरान रह गई कि ब्रांडेड कपड़े बहुत महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। पहले तो ये होता था कि बंदा कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ले लेता, लेकिन अब बहुत महंगा है। अब मैं आप लोगों को उस सस्ती शॉप में लेके आई हूँ। यहाँ पे ये लॉन के कपड़े हैं और यकीन जाने कि ये इतनी अच्छी लॉन है कि इसको कुछ भी नहीं होता है। ये 2 पीस सूट मिलता है आपको 2000 का भी मिल जाता है, 2400 का भी मिल सकता है, 3500 का भी मिल सकता है। यहाँ पे ब्रीज़ा की कमीज़ें पड़ी हुई हैं जो बहुत प्यारी प्यारी रेट में है, ट्राउज़र पड़े हुए हैं वो भी जो है ना अच्छे रेट में मिल रहे हैं। और यहाँ का कपड़ा बहुत बेहतरीन है। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ और अक्सर यहाँ से कपड़े लेके जाती होती हूँ और फिर ख़ुद डिज़ाइन करती होती हूँ। और बहुत प्यारी लॉन है इनकी, बड़ी नफीस लॉन है और लॉन को होता भी कुछ भी नहीं, कलर भी नहीं जाता है और पहनने में भी बहुत सॉफ्ट है। तो दुकान जो है ना खाड़ी के बिल्कुल सामने ये वाली दुकान है, आपको आसानी से मिल जाएगी। राबी सेंटर में जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो आसानी से यहाँ से कपड़े बाय कर सकते हैं। एक राबी सेंटर तो जो है ना कमर्शियल मार्केट वाली साइड पे, और ये वाली जो राबी सेंटर है ये सदर में है। हमने वहाँ से कपड़े लिए, फिर हम गोलगप्पे वाली दुकान पे आ गए हैं कि गोलगप्पे खाने को बहुत
बहुत दिल कर रहा था, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, एकदम रात पड़ गई थी। तो ज़हीद कहता है कि घर जाके जो है ना करते हैं, अभी हम पार्सल ले जाते हैं। लेकिन इनकी गोलगप्पे इतने मज़े के थे, इतने टेस्टी गोलगप्पे थे कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैंने बहुत इंजॉय करके खाए। वैसे मुझे गोलगप्पे, चाट, दही बल्ले, मुझे इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मैं अक्सर बाहर निकलती हूँ तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इस तरह से मतलब चाट वगैरह लूँ। और हम अटक में जब शॉपिंग करते होते, मैं और मेरी सिस्टर, तो हम लाजमी जो है ना चाट वाली दुकान पे जाते थे। वहाँ पे लोरी चाट मिलती होती थी, मीना बाज़ार के अंदर ही होती थी वो लोरी चाट। तो मैं और मेरी सिस्टर लाजमी उनकी चाट खाने जाते होते थे। और अक्सर जब हम शॉपिंग के लिए जाते थे, जैसे ही बाज़ार में इंटर होते थे तो मेरी सिस्टर कहती है पहले चाट ना खा ले। मैंने कहा हाँ पहले चाट खा लेते हैं ताकि हम इजी होके शॉपिंग करें, नहीं तो जितनी देर हम शॉपिंग करेंगे तो आपको चाट ही नज़र आती रहेगी। तो हम मज़ेदार से गोलगप्पे लेके घर आए। मैंने बहुत मज़े की प्लेट बनाई गोलगप्पों की, और फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खाए। और इस गोलगप्पों के बाद मैं आप लोगों के साथ वो शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं उसको जब स्टिच करवाऊँगी दर्जी से, तब भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे उसको स्टिच करवाए हैं, और कितने कितने जो है ना उसमें मेरी पेमेंट लगी है, कहाँ कहाँ से मैंने लेस ली है, ये सारी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन पहले सबसे पहले मैं भी घर आई तो मैंने यही कहा कि ज़हीद ऐसे करते हैं, सबसे पहले गोलगप्पे खाते हैं तो बाद में कुछ और करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त फ्लू हुआ है, बुखार है, साथ खांसी भी है, और मुझे बोलते वक्त थोड़ा सा सांस का भी मसला बन रहा है। लेकिन ये कि आज मेरे वीडियो का दिन था, वीडियो जानी थी, वॉइस ओवर नहीं हुआ था, तो फिर मैंने कहा चल मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। एक दो दफ़ा सोचा कि नहीं करती हूँ, फिर डाल लूँगी। वैसे इतवार को तो मैं डालती ही नहीं हूँ वीडियो, फिर मंडे तक बहुत लेट हो जाती। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा चलो डाल लेती हूँ। मेरे अपने बंदे हैं, मेरे अपने व्यूवर हैं, वो खैर वो मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कर लेंगे। बड़े मज़ेदार से ये गोलगप्पे खाए, और इसी से मेरा गला ख़राब हुआ था, और इसी से मैं बाद में बीमार हो गई थी। और ये जो मैं पुदीना जो है ना सुखाया था, इसको ही मैं जो है ना सेव कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि बंदा अपने घर से चीज़ तोड़ के साफ़ सुथरी तरीके से जो है ना उसको सुखा के और बंदा सेव कर ले। शॉपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई हूँ, बस 2-3 सूट ही लेके आई हूँ, क्योंकि ले जाने का भी मसला होता है कि यहाँ से जो बंदा लेके जाता है वो भी आपको पता है लिमिटेड वज़न लेके जाता है। ये एक मैंने उनके लिए ट्राउज़र लिया है, इसके साथ मैंने लॉन की कमीज़ ली है, बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट कपड़े में ये ट्राउज़र है, और ये मुझे बहुत मुनासिब रेट में मिला है। और साथ इसके मैंने फिर लॉन की कमीज़ ली है, और इसके साथ मैं अब जॉर्जेट का दुपट्टा लूँगी इंशाल्लाह। अब देखती हूँ ब्लैक लेती हूँ या ऑफ वाइट लेती हूँ, अब देखेंगे कि इसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा ज़्यादा मैच करेगा, वो वाला फिर दुपट्टा लेंगे। लेकिन इसकी लॉन बहुत अच्छी है। और बाहर ममालिक के जो लोग होते हैं वो कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते होते हैं, क्योंकि बस वो परदेश में रहते हैं तो उनके पास और तो कुछ होता नहीं है, अपनों का साथ नहीं होता, फिर कपड़ों से ही वो दिल बहलाते हैं। और आपने देखा होगा जो बाहर से लोग आते हैं वो लाखों के हिसाब से पैसा खर्च करके तो कपड़ा लेके जाते होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे वो सहूलत के इतनी आदी हुए होते हैं कि वो पाकिस्तान को मिस तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो उन सहूलतों के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे वहाँ पे बड़े हो जाते हैं तो उनको तो फिर पाकिस्तान बहुत मुश्किल ही पसंद आता है। क्या पाकिस्तान बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन ये है कि बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम सहूलतों से महरूम है, जिसकी वजह से जो हमारी नई नस्ल है वो पाकिस्तान से दूर भाग रही है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, कुछ नहीं, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।